गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से संचयन भाग 2 पुस्तक का पाठ नंबर 1 हरिहर काका, लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। तो हरिहर काका के प्रश्नों के उत्तर आपको समझा रही हूँ मैं। इससे पहले मैंने इस पाठ का सार और प्रतिपाद्य ये आपको समझा दिया है, तो आपने वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, यदि वो वीडियो देखा है तो आज के जो प्रश्नों के उत्तर हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखें। तो चलो हम शुरू करते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। कथावाचक और हरिहर काका के बीच बहुत गहरा प्रेम का संबंध है, आपसी प्यार का संबंध है। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, लेखक हरिहर काका के पड़ोस में रहते हैं, अब दोनों पड़ोसी हैं। और नंबर 2, जो हरिहर काका लेखक को अपने पुत्र के समान प्यार करते हैं, उसे कंधों पर बिठा करके गांव में घुमाया करते थे, तो इसलिए इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। दूसरा है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगते थे। हरिहर काका को महंत और अपने भाई दोनों एक ही श्रेणी के लगते हैं क्योंकि उन दोनों का मकसद एक है, हरिहर काका की जमीन को हड़पना। यानी हरिहर काका के हिस्से में जो 15 बीघे जमीन आती है उसे महंत कहते हैं कि ठाकुरबारी के नाम कर दें, और हरिहर काका के भाई कहते हैं कि वो उनके नाम जमीन कर दें। इस प्रकार से दोनों का एक ही मकसद है, इसलिए हरिहर काका को महंत और अपने भाई दोनों एक ही श्रेणी के लगते हैं। तो अगला प्रश्न है, ठाकुरबारी कथावाचक को क्यों अच्छी नहीं लगती थी। वैसे तो ठाकुरबारी यानी कि देव स्थान है, एक तरह का वो मंदिर है, और वहाँ जाकर के लोग जो हैं भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, पूजा करते हैं बैठ के। लेकिन लेखक को वो अच्छी नहीं लगती थी। अब क्यों अच्छी नहीं लगती थी? क्योंकि लेखक देखते थे कि वहाँ के जो साधु संत महात्मा हैं वो जो है बड़े हष्ट-पुष्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं करते, बल्कि वहाँ पर बैठ कर के आराम से हलवा पूड़ी खाते। लोग जो दान देते हैं और वो सब कुछ वहाँ बैठ के खाली बैठे खाते हैं, और साथ ही साथ गांव के लोगों को जो है गलत धार्मिक भावनाएं उनके मन में भरते हैं। मतलब धर्म के नाम पर लोगों के साथ ठगी चोरी करते हैं। इसलिए जो है लेखक को ठाकुरबारी जाना ही पसंद नहीं था, उन्हें वो अच्छी नहीं लगती थी। अगला प्रश्न है, किस घटना से हरिहर काका के बदन में आग लग गई थी। ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे हरिहर काका को बहुत गुस्सा आ गया था। क्या हुआ था कि एक बार हरिहर काका का भतीजा और उसका एक दोस्त शहर से गांव में आए, तो उसके दोस्त की खातिरदारी करने के लिए घर में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। तब काका को लगा कि आज तो उसे भी बहुत अच्छा भोजन खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों का, अपने बच्चों को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया, लेकिन काका को वैसा ही बचा खुचा भोजन दे दिया। जैसे कि पहले रूखा सूखा भोजन देते थे, उस दिन भी वैसा ही रूखा सूखा भोजन लाकर के सामने रख दिया, जिस बात से काका को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने वो भोजन की थाली उठाई और उसे आंगन में पटक दिया। इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, इस कारण से कि आज के दिन जबकि बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं और दूसरे लोगों की, बाहर के लोगों की इतनी खातिरदारी की जा रही है, तो मैं तो घर का ही एक सदस्य हूँ, तो मुझे खाने के लिए
भोजन अच्छा क्यों नहीं दिया, इसलिए वो गुस्सा हो गए थे। फिर ठाकुर बारी में महंत ने हरिहर काका की सेवा किस प्रकार से करवाई। पहली बात तो काका ठाकुर बारी में कैसे गए, जब उन्होंने भोजन की थाली आंगन में पटकी थी ना, जिस दिन मतलब उनके जो भतीजा और उसके दोस्त आए थे, तो अच्छे अच्छे व्यंजन बने थे घर में, अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे, लेकिन उनको वैसे ही रूखा सूखा भोजन दिया गया। उन्होंने आंगन में थाली पटक दी थी भोजन की, तब महंत भी वहाँ पे उपस्थित था। तो महंत उसे वहाँ से ठाकुर बारी में ले गए और ठाकुर बारी में जाकर के उन्होंने अपने दो सेवकों से कहा कि आज जो काका के लिए चारपाई पर बिस्तर लगाया जाए, वहाँ पर बैठ करके हरिहर काका आराम करेंगे। फिर उन्हें खाने पीने के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन दिए गए। अब ये सब क्यों किया गया था, इतनी सेवा क्यों की गई थी, वो उनकी 15 बीघे जमीन के लिए, ताकि वो अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम कर दें। और वो उन्हें इस बात से मतलब उकसाते भी रहे थे कि तुम्हारे भाई और जो भाभियाँ हैं, देखो तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं, तो इसलिए तुम जो है अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम कर दोगे तो तुम्हारा परलोक संवर जाएगा। यानी यहाँ तो तुम्हें अब कोई पूछता ही नहीं है, यदि इनको तुम ज़मीन भी दे दोगे तो तुम्हारी और भी दुर्गति होगी। इस तरह से उसके कान भी भर रहे थे, उसे बातों में उलझा रहे थे। तो अगला प्रश्न आता है, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो कारण थे, उनसे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। ठाकुर बारी के प्रति गांव के जो लोग थे ना, उनके मन में बहुत श्रद्धा भरी हुई थी और वो कुछ भी काम करने से पहले ठाकुर बारी में जाकर के माथा टेक के मन्नत मांगते थे, और मन्नत यदि पूरी हो जाती थी तो वो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा ठाकुर बारी में देते थे। तो अब ये है कि ठाकुर बारी गांव का प्रमुख स्थान है। गांव में ठाकुर बारी के विशाल मंदिर को ही ठाकुर बारी कहा गया। ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, इसे ठाकुर बारी कहा गया है। इसके प्रति गांव वालों में बहुत श्रद्धा थी। अपनी श्रद्धा के कारण उन्हें ऐसा लगता था कि उनके घर में यदि कोई पुत्र प्राप्ति हुई है तो वो भी ठाकुर जी की कृपा से हुई है, घर में लड़की की शादी हुई है तो वो भी ठाकुर जी की कृपा से हुई है, कोई ज़मीन जायदाद का कुछ काम होता था, कोई ज़मीन बेचनी खरीदनी, तो वो मंदिर में जाकर के मन्नत मांगते थे। और फिर वहाँ पे मन्नत मांगते थे तो ये कहते थे कि यदि मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं इतना अनाज दान में दूंगा, और यदि मेरी ज़मीन जो है, ये मैंने ज़मीन खरीद ली तो इसमें से कुछ हिस्सा मैं ठाकुर बारी को दान में कर दूंगा। तो इस तरह से मन्नत पूरी होने पर वो ठाकुर बारी में दान भी देते थे। उसी दान से जो महंत और साधु संत थे वो अपना पेट भरते थे, उन्हें किसी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब किसी को यदि मुकदमे में जीत मिल जाती थी, किसी के लड़के को नौकरी मिल जाती थी, तब वो ठाकुर जी को रुपए, जेवर, अनाज जो है दान में देते थे। ठाकुर बारी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। इन सब कामों से लोगों की इस मनोवृत्ति का पता चलता है कि वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। वे ठाकुर बारी को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं, एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इसीलिए हर काम को करने से पहले वो ठाकुर बारी में जाते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और वहाँ पे मन्नत मांगते हैं। अगला प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ कैसे रखते थे? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब हरिहर काका जो है अनपढ़ थे बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो बहुत समझदार थे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ सिखा देता है। हम ये बाल ऐसे ही नहीं सफ़ेद हुए हैं, मतलब उम्र के लिहाज से बंदा बहुत कुछ सीख जाता है। अनुभव जो है बहुत कुछ सिखाता है। तो उन्हें भी अनुभव था, पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास अनुभव बहुत था। तो इसलिए हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। अब जैसे उनके 2 विवाह हुए थे, पर किसी भी पत्नी से उन्हें संतान सुख नहीं मिला था और दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई थी।
तब लोगों ने सलाह दी कि तीसरी शादी कर ले, लेकिन वो तीसरी बार शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए और अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अब उनके हिस्से में 15 बीघे खेत आते थे। उन पर ठाकुरबाड़ी के महंत तथा भाइयों की बुरी दृष्टि थी, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के महंत भी चाहते थे कि ज़मीन जो है ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें, भाई चाहते थे ज़मीन उनके नाम कर दें। अब वो उनकी इस कुदृष्टि को, इस बुरी नीयत को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया की हालत को और सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। अब उन्हें पता चल गया था कि ये यदि वे जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद किसी दूसरे के नाम में कर देंगे तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा और उनका जीवन नरक के समान हो जाएगा, क्योंकि वे ऐसे बहुत से लोगों को जानते थे जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जायदाद दूसरों के नाम कर दी थी और बाद में जो है वो कैसे उनको दुत्कारा जाता था और वो इधर उधर भटक भटक करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए काका ने जीते जी अपनी ज़मीन किसी को न देने का पक्का निश्चय कर लिया था। इन सब बातों से पता चलता है कि हरिहर काका ने अनपढ़ होते हुए भी अपने दिमाग से बहुत अच्छी तरह से सोचते थे और दुनिया की अच्छी समझ रखते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो बच्चों, आज के लिए मैं इतने ही प्रश्न समझा रही हूँ और बाकी भी इसके अभी और भी बहुत से प्रश्न हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।